नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, जनरल इन्वेस्टर। दोस्तों, हम नित नए रिजल्ट आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये वो स्टॉक रहेंगे 3 महीने तक परफॉर्म करना चाहिए कम से कम। आज पहला स्टॉक जो है, पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप एक अवसर से वंचित हो जाएंगे। डेली हम 3-4 रिजल्ट 5 रिजल्ट डाल रहे हैं। अगर आप चूक गए वो अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूल। ये स्टॉक शुक्रवार को वर्किंग डे में इस का रिजल्ट आया था और ये स्टॉक 10% भागा था। सीमेंट सेक्टर की कंपनी है और NCL इंडस्ट्री नाम है। ये 10% उछला। इसने 6 महीने में बहुत कम रिटर्न दिया, 28% में 30%, 5 साल में 31%, मैक्सिमम 489% परफॉर्म किया, इसलिए आउट परफॉर्म करने की स्थिति में हो गई। प्रोमोटर्स अपना हिस्सा बढ़ाते हैं, तो प्रमोटर ने अपना हिस्सा इसमें बढ़ाया है। ये बड़ी मात्रा में प्रमोटर खरीदी करते चल रहा है। बीच में प्लेजिंग भी होती है। प्रमोटर का हिस्सा अचानक से 47.13 से 47.27 हो गया है। म्यूचुअल फंड और FII भी इसमें है। FII 3.49% है, जबकि FII 0.05% है। 49.19%। ये स्टॉक इस 3 महीने में बढ़िया चलना चाहिए, क्योंकि इसमें मोटर भी खरीदारी कर रहा है और बाहर से भी खरीदारी होगी तो इसको बल मिलेगा। लेकिन इसको थोड़ा नीचे आने के लिए आप ध्यान दे सकते हैं। जिस दिन बाजार में गिरावट आएगी तो ये नीचे भी उपलब्ध हो सकता है। रिजल्ट बहुत शानदार है। 507 करोड़ की इनकम आई है, जो पिछले क्वार्टर में 495 करोड़ थी। इसके पहले 458 करोड़ थी। तो दोनों क्वार्टर से आगे इनकम बहुत बढ़ गई है। फायदा मिलना सुनिश्चित है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 49.21 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 26.20 करोड़, 24 करोड़ रुपए, लगभग 90% प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ गया। और पिछले साल था मात्र 18.85 करोड़, तो लगभग 170-75% ईयर टू ईयर वृद्धि हो रही। प्रॉफिट फॉर द पीरियड आया 30.86 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 9.81 करोड़, 300% से भी ज्यादा बढ़ चुका है। के लिए 10-11% उछाल जो है टाने के बाद देखने को मिली, लेकिन ये तो प्रारंभिक है, आगे बहुत जाएगा। ये स्टॉक इस 3 में 12.53 करोड़ था, पिछले लगभग 100%, 150% की वृद्धि है ईयर टू ईयर। ₹80 EPS आया, जो मात्र ₹1.78 पिछली तिमाही में, मात्र ₹2.77 पिछले साल था। 100% के आसपास बढ़ गया ईयर टू ईयर, 200% से ज्यादा बढ़ गया है क्वार्टर टू क्वार्टर। आंकड़े शानदार है। NCL इंडस्ट्री को आप इसको रडार में रखिए। सेल बनाने वाली कंपनी है, हर कोई जानता है। घड़ी में सेल लगते हैं, रिमोट में सेल लगते हैं, कैमरे में सेल लगते हैं। यहाँ भी सेल लगते हैं, तो हमें एवरेडी कंपनी के सेल के रूप में उपलब्ध रहते हैं। एवरेडी इंडस्ट्री बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, जो बैटरीज आदि बनाने का काम करती है। इसका रिजल्ट आया है 363 करोड़ रुपए इस तिमाही, जो पिछली तिमाही में 286 करोड़ था। और शानदार लगभग 80% क्यू टू क्यू, और पिछले साल आय थी 335 करोड़। यहाँ भी आय में वृद्धि हुई है। दोस्तों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है 30 करोड़ का, 30.45 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था 19.11% माइनस ऋणात्मक। टर्न अराउंड लॉस मेकिंग टू प्रॉफिट मेकिंग क्यू टू क्यू। पिछले साल था 25.30 करोड़, 5 करोड़ 15 लाख प्रॉफिट बढ़ा है ईयर टू ईयर। Q1 में नेट प्रॉफिट आया है 24.86 करोड़, जो पिछले क्वार्टर Q4 में 14.39% माइनस में था। लॉस मेकिंग टू प्रॉफिट मेकिंग Q2 Q पिछले साल 21.85 करोड़ था। 3 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट बढ़ा ईयर टू ईयर। ₹3.42 EPS आया है। पिछले क्वार्टर में ₹1.98 लॉस में था। लॉस मेकिंग टू प्रॉफिट मेकिंग टर्न अराउंड, और पिछले साल ₹3.01 था। 41 EPS बढ़ के आया ईयर टू ईयर, ₹5 के फेस वैल्यू पर। तो पर भी आप नजर रखिए, ये स्टॉक दौड़ता हुआ। तीसरा स्टॉक रहेगा इंश्योरेंस सेक्टर का द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। भारत की बहुत फेमस कंपनी है दोस्त। इस पर्टिकुलर तिमाही में इसकी कुल इनकम आई है 9,332 करोड़। पिछले क्वार्टर में थी 9,547 करोड़। पिछले साल थी 8,094 करोड़। Q1 टू Q1 बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 317 करोड़ 18 करोड़ का आया है। पिछले बार 150 करोड़ था। Q2Q लगभग 125% की वृद्धि है। साल Q1 में 161 करोड़ था, लगभग 100% की वृद्धि है ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, 265 करोड़ 66 करोड़ आया है Q1 में 24 में, जो पिछले क्वार्टर में 44 करोड़ था,
इसमें भी जबरदस्त वृद्धि है। पिछले साल के Q1 में मात्र 130 करोड़, तो 100% की वृद्धि हो चुकी है। इसमें 100% से भी ज्यादा प्रॉफिट में Q1 to Q। EPS देखेंगे तो ₹1.58 आया है, जो पिछले क्वार्टर में 77 पैसे था, पिछले साल 81 पैसे था। Q to Q 100% से भी ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है। EPS में ईयर टू ईयर भी लगभग 95% की वृद्धि हो चुकी है। और इस ऐसे स्टॉकों में NPA देखना होता है तो दोनों क्वार्टर, चाहे Q1 to Q1 हो, चाहे उसमें दोनों में NPA घटा है। NPA घटकर 497 करोड़ हो गया ग्रास NPA। परसेंटेज में देखेंगे तो पिछले साल के Q1 में 1.19 रुपए था, पिछले क्वार्टर में 88 पैसे था, इस क्वार्टर में घटकर 85 पैसे हो गया। ये बड़ी बात है दोस्तों। कंपनी में 85% हिस्सा जो है गवर्नमेंट के पास है, 10.56% हिस्सा पब्लिक के पास है। गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्टेक इस कंपनी में मौजूद है। GIC मजबूत बनकर इस तिमाही में उभरा। इस रिजल्ट की मजबूती के परिणाम को सोमवार को दिखाई दे सकते हैं। तो एक कंपनी है ब्लैक बॉक्स लिमिटेड करके, में रेवेन्यू और ऑपरेशन आए हैं 1571 करोड़, पिछले क्वार्टर में थे 1681 करोड़, पिछले साल से 1371 करोड़, 200 करोड़ की इनकम बढ़ी है ईयर टू ईयर। दोस्तों बॉक्स में ये स्टॉक बहुत भाग रहा था विगत दिनों। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24.40 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर में 19.45 करोड़ का था, पिछले साल 17.90 करोड़ का। तो चाहे आप Q1 to Q, चाहे क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें, ईयर टू ईयर बात, में अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 23.94 करोड़ का आया है, तो पिछले बार 23.10 करोड़ का था, और पिछले साल 15.41 करोड़ का था। इसमें दोनों क्वार्टर वृद्धि देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट। EPS ₹1.85 का आया है, पिछले क्वार्टर में ₹2.72 का था, पिछले साल ₹1.22 का था। ईयर टू ईयर बढ़िया वृद्धि देखने को मिल रही है। और अन्य आय को भी मिला दिया जाए, EPS ₹1.43 आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ₹1.38 था, पिछले साल 93 पैसे, दोनों क्वार्टर से बढ़ के आया है। ब्लैक बॉक्स भी पुनः भागते हुए दिख सकते। एक कंपनी है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म मौजूद रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है, कम ट्रेड होते, लेकिन ये रिटर्न बहुत शानदार देगा ही। इसकी इनकम आई है 48 करोड़, और पिछले बार थी 67.33 करोड़, मार्च 30.44 करोड़ टू ईयर इनकम बढ़ चुकी है। एक्सटेल इंडस्ट्री लिमिटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है इसका 7 करोड़, पिछले क्वार्टर में 14 करोड़, और पिछले साल -67.82 लाख था। तो टर्न अराउंड हो रहा है ईयर टू ईयर, लॉस मेकिंग टू प्रॉफिट में। प्रॉफिट की बात करें वो 5.32 करोड़ आया है Q1 24, पिछले क्वार्टर में 11.8 करोड़ था, पिछले साल इसी अवधि में 66.57 लाख रुपए माइनस में था। लॉस मेकिंग टू प्रॉफिट मेकिंग टर्न अराउंड। बेसिक EPS आया ₹3.29 Q1 का, पिछले क्वार्टर में ₹6.86 था, पिछले साल था -40 लॉस मेकिंग टू प्रॉफिट मेकिंग Q1 to Q1। और नेक्स्ट स्टॉक रहेगा नलवा सन्स, ये जिंदल की सब्सिडीज है। नलवा सन्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कहलाता है ये। इसकी इनकम आई है 25.17, पिछले बार थी 9.58 करोड़, पिछले साल Q1 में थी 7.1। 100% से भी ज्यादा की वृद्धि, ईयर टू ईयर 200% से भी ज्यादा की वृद्धि। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है 23.99 करोड़, पिछले बार था 7.96, 200% की लगभग वृद्धि। Q2Q पिछले साल था 12.38 करोड़, 100% की वृद्धि ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट आया है 16.59 करोड़, पिछले बार था 5.57 करोड़, जो पिछले साल था 9.23। ये हो गया है 100% ज्यादा हो गया Q2Q, और ईयर टू ईयर लगभग 90% ज्यादा हो गया है। ₹32.30 EPS आया Q1 2024, पिछले क्वार्टर में ₹10.85 था, लगभग ₹22 EPS बढ़ गया है, और पिछले साल ₹17.98 था, ₹14 EPS बढ़ गया है। ये EPS में बहुत गजब की वृद्धि है। इसमें EPS ही सबसे बड़ा पैरामीटर होता है। कंपनी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस का काम करती है, और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स से इसको इनकम होती है। इन्वेस्टमेंट कंपनी है, पे नजर रखिए दोस्तों। ये भी भागता हुआ दिखेगा, बहुत बड़ा ₹2300 के आसपास इसकी वैल्यू चल रही है, लेकिन वैल्यू से कुछ नहीं होता, क्योंकि स्टॉक परसेंटेज में उतना ही बढ़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।